कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 12917 गुजरात संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ अहमदाबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली के लिए। ट्रेन है अपनी 12917 गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ अभी अहमदाबाद जंक्शन। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो हमारी जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर से जाएगी और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें मैं कई बार जर्नी कर चुका हूँ। उनमें से एक ब्लॉग का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में अटैच करके दे रहा हूँ। तो अगर आप वो जर्नी देखना चाहें तो ये ब्लॉग देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। तो जी, ये रहा अपना कोच। स्लीपर में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कोच है S4, सीट है साइड अपर 48 नंबर। कितना पड़ेगा? खाली दिख रही है अभी तो ट्रेन। तो जी, ये रही अपनी साइड अपर वाली सीट। बैग रख देते हैं नीचे। ऑलराइट दोस्तों, तो बैग वगैरह रख दिया है, सीट ले ली है अपनों ने। तो अगर बात करें हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो ट्रेन नंबर 12917 ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 12 मार्च 2005 को। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन वीक में सिर्फ एक ही दिन चलती है अहमदाबाद से, दैट इज ऑन मंडे। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो अहमदाबाद जंक्शन से हम निकलेंगे दोपहर को 3:30 पे और 8 हॉल्ट लेते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली पहुंच जाएंगे कल सुबह 5:50 पे। और अगर बात करें हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर, साथ ही साथ जनरल के कोचेज़ लगते हैं, जिसकी जो फुल कॉस्ट है अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक की, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहें तो वहाँ से आपको कॉस्ट की डिटेल पता चल जाएगी। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार भी लगती है, तो खाने पीने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेंट्री से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और लोकोमोटिव लगा हुआ है CNB यानी कानपुर लोको शेड का वेब 7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। और आपको इस ट्रेन के बोर्ड पर ना, यहाँ पर दूसरा एकता नगर से हज़रत निज़ामुद्दीन 20945 नाम की ट्रेन का साथ में ये जो ट्रेन है वो रेक शेडिंग करती है। खैर चलिए, ट्रेन की बात हो गई, अब चलते हैं कोच में और शुरू करते हैं जर्नी। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से 88% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरे ट्रैवल के व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, अब चलता हूं कोच में और सीधा मिलता हूं आपसे डिपार्चर पर। चलिए जी, वी आर राइट ऑन टाइम। तो वक्त हो चुका है अहमदाबाद जंक्शन से निकलने का। अब 1074 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 14 आवर्स 20 मिनट्स में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। और आप जो ये सामने कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, वो बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन का है, जो कि अहमदाबाद जंक्शन से कनेक्टेड ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कितने ज़्यादा वेब 7 लोकोमोटिव्स हैं और साथ में आपको वेब 4 भी देखने को मिलेगा। तो ये अहमदाबाद का ट्रिप शेड है, जहाँ पर ये सारे लोकोमोटिव जो है वो हॉल होते हैं। WAG 5।
तो जी अहमदाबाद से सिर्फ 46 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के पहले हॉल्ट, जो कि है नडियाद जंक्शन। स्टेशन कोड ND, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1945 में और वेस्टर्न रेलवे जोन का ये A कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। खैर अगर बात करें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल राजधानी जैसा है। मतलब इंडिया के अलग अलग सिटीज़ से ये देश की राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन अलग बात ये है कि राजधानी में सारे कोचेज़ जो है वो AC वाले होते हैं, लेकिन इस ट्रेन में नॉन AC, स्लीपर और जनरल के कोचेज़ होते हैं। राजधानी में आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं रहता। लेकिन हाँ, स्टेशंस और स्पीड और प्रायोरिटी के मामले में ये राजधानी के बराबर ही आती है। खैर यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो तकरीबन 8 मिनट लेट हम लोग नडियाद जंक्शन पहुँचे हैं। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोडासा की ओर और एक लाइन भद्रेश की ओर गई हुई है, इसी वजह से नडियाद जंक्शन है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड हॉल्ट, जो कि है आणंद जंक्शन। स्टेशन कोड ANND, जो कि ओपन हुआ था पब्लिक के लिए इन द ईयर 1901 में। आणंद को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हम जिस लाइन पर चलने वाले हैं, यानी गोधरा की तरफ एक लाइन वो है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है मुंबई की तरफ, एक लाइन चली जाती है खंबात की ओर। तो इसीलिए आणंद को जंक्शन कहा जाता है। और आणंद को फेमसली जाना जाता है यहाँ पर जो अमूल डेयरी है उसके लिए, और साथ ही साथ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का जो हेड ऑफिस है वो भी आणंद में ही है। हमारी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और इसी के साथ अपने तय समय से 9 मिनट लेट हमारा डिपार्चर हो चुका है आणंद जंक्शन से। तो दोस्तों अभी तक हम चल रहे थे ये वाली जो लाइन है दैट इज़ अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन उस पर, लेकिन अभी हमारी ट्रेन ने जो लाइन है वो चेंज कर ली है और हम आगे बढ़ रहे हैं छायापुरी की तरफ। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको छायापुरी पहुंचकर बताता हूँ। तो दोस्तों अब बज रहे हैं शाम के 5:06 और हम पहुंच चुके हैं छायापुरी रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड CYI, और ये रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से जो भी पैसेंजर्स वडोदरा से ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन की तरह काम करता है। मतलब कि ट्रेन्स को वडोदरा जंक्शन ना भेजकर सीधा सीधा छायापुरी से ही बाईपास करा दिया जाता है उन ट्रेन्स को जो अहमदाबाद से रतलाम की ओर जाती है। यूजुअली आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, जितनी बार भी मैंने अहमदाबाद से दिल्ली या दिल्ली से अहमदाबाद ट्रैवल किया है ना, वो एक अलग रूट पे ट्रैवल किया है जो कि अजमेर, जयपुर और अलवर होते हुए जाता है वो। लेकिन ये वाले रूट पर मैंने काफ़ी कम ट्रैवल किया है। ये रूट होता है हमारा, यहाँ से अभी हम जाएंगे रतलाम, कोटा और मथुरा होते हुए दिल्ली यानी हज़रत निज़ामुद्दीन तक। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और रनिंग स्टेटस की बात करें तो हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल 10 मिनट लेट हो चुकी है।
तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 5:55 और हम पहुंच चुके हैं गोधरा जंक्शन। स्टेशन कोड GDA। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1956 में। गोधरा पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 6:03 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन जैसा मैंने बताया 5:55 पर पहुंच चुकी है, यानी अपने तय समय से 8 मिनट बिफोर अभी हम लोग पहुँचे हैं। खैर गोधरा को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि पहले हम थे अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन पर, अभी हम आ चुके हैं नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर। तो इस लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन सीधा चली जाती है आणंद की तरफ, इसी वजह से गोधरा को जंक्शन कहा जाता है। खैर ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है, तो पेंट्री कार से तो मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, बट मैंने ई-कैटरिंग सर्विसेज से एक थाली बुक की हुई है जिसकी कॉस्ट मुझे रही है 168। वो थाली मुझे मिलेगी जब हम लोग रतलाम पहुँचेंगे। तो जब हम रतलाम पहुंचते हैं मैं आपको वो थाली रिसीव करता हूँ, प्रीपेड किया हुआ है मैंने रिस्क लेकर, तो रिसीव करता हूँ वो थाली को और फिर अब आपको बताता हूँ। बट अभी आप शाम का वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर सनसेट अभी जस्ट हुआ है। और एक और चीज़ जो गोधरा रेलवे स्टेशन के नाम से जुड़ी हुई है वो है 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे और साबरमती एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ था वो शुरुआत थी उन दंगों की। तो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ जो है वो इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। खैर चलिए अब डिपार्चर का वक्त हो ही चुका है, तो निकलते हैं गोधरा जंक्शन से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8:35 और हम पहुंच रहे हैं रतलाम जंक्शन। अवध एक्सप्रेस बरौनी टू बांद्रा। ऑलराइट दोस्तों, तो अब पहुंच चुके हैं हम रतलाम जंक्शन, स्टेशन कोड RTM। रतलाम रेलवे स्टेशन जो है वो वेस्टर्न रेलवे जोन का डिविजनल हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 217 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। रतलाम को जाना जाता है यहाँ के रतलामी सेव के लिए, रतलामी साड़ी के लिए और यहाँ के गोल्ड के लिए। अब चलिए खाना जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैं देखता हूँ, क्योंकि जो बंदा है अभी तक आया नहीं है। खाना लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो फाइनली खाना मिल गया अपना, अंदर रखते हैं इसको और फिर बाहर आकर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक खड़ी रहेगी ट्रेन यहाँ पर। तो जी रतलाम जंक्शन पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो था रात के 8:35 का, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन 15 मिनट लेट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल में जिस हिसाब से ट्रैफिक चल रहा है इस रूट पर, तो लगता नहीं है कि 5 मिनट में हमें डिपार्चर मिलेगा। बट देखते हैं अब कितनी देर में यहाँ से डिपार्चर होता है। डिपार्ट करेंगे रतलाम का, आपको डिपार्चर दिखाऊंगा मैं और फिर डिनर देखते हैं कि कैसा मिला है हमें आज। चलिए जी, तो फाइनली अपने तय समय से 26 मिनट्स लेट हम लोग रतलाम से निकल रहे हैं। और भाई साहब अब ठंड लगना शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ये पारा और गिरता जाएगा। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस। चलिए भाई साहब अब सीट पर जाते हैं और खाना खाते हैं, भूख लगी है जोरदार। तो भाई साहब पैकिंग बहुत ही बढ़िया थी और साथ में खाने का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये मेरे पास है पनीर की सब्ज़ी, ये है दाल, राइस, पापड़ भी मिला है साथ में, पिकल है और एक मुखवास भी है, सैलड जैसा, मतलब सलाद में तो क्या ही बोलूँ, प्याज ही है और नींबू है और
ये रोटी और सब्ज़ी सब कुछ एकदम गर्मा गर्म है, तो खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप जानना चाहें कि ई केटरिंग सर्विसेज का यूज़ कर आप कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसकी मैंने डिटेल में बात अपने इस गरीब रथ वाली ट्रेन जर्नी में की थी। तो अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस जर्नी को देख सकते हैं, उस व्लॉग को देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए खाना फिनिश करते हैं और फिर आगे कुछ क्रॉसिंग होता है तो वो देखते हैं, अदरवाइज़ आगे बात करते हैं। तो जस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं कोटा, और आप कोहरा देखिए भाई साहब, मानो ऐसा लग रहा है कि आगे स्नोफॉल हो रहा है। और शायद आप ये देख के ही समझ सकते हैं कि ठंड का एहसास अभी यहाँ पर कैसा होगा। किसी भी तरीके का ये स्मोक नहीं है, ये कोहरा है ठंड की वजह से। और आगे की साइड आप देखेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला आपको, और इसी वजह से हमारी ट्रेन भी काफ़ी स्लो चल रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:03 और हम पहुंच चुके हैं फाइनली कोटा जंक्शन। स्टेशन कोड KOTA, और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा, और इस जोन का ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। कोटा पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो रात के 11:51 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन जो है वो आप समझ सकते हैं रात को 1:03 पे पहुंची है, तो कितना ज़्यादा लेट हो चुकी है। रीज़न 2 है, एक तो लाइन क्लियरेंस नहीं थी, और साथ साथ में जब लाइन क्लियर हुई भी तो हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग। खैर अभी हमारी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकने वाली है। चाय लेने की इच्छा तो थी मेरी, लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या सोना है तो मैं चाय नहीं ले रहा हूँ ताकि नींद ना उड़ जाए। खैर अब अगला जो हमारा हॉल्ट होगा दैट विल बी मथुरा जंक्शन डायरेक्टली, मतलब सवाई माधोपुर या और कोई भी स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकने वाली है, ना ही भरतपुर रुकने वाली है। तो इसी वजह से सीधा मथुरा पहुँच रहेंगे। मथुरा का जो ऑफिशियल टाइम है आने का वो रात के 3:30 बजे के आसपास का है, लेकिन जितना लेट अभी हमारी ट्रेन चल रही है लगता है नहीं किसी भी हालत में ये 3:30 बजे तक भी पहुँच पाएगी। तो ये हद लेट होने वाली है दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो अच्छा है थोड़ी नींद भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज अगले कुछ 9 दिन तक मुझे बैक टू बैक ट्रैवल ही करना है। तो चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं कोटा जंक्शन पर, और जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है यहाँ से डिपार्ट करते हैं। और भाई साहब जो ठंडी है वो आप समझ सकते हैं, सर्दी जो लग रही है वो मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, बट सच में ठंड का जो सफ़र होता है ना लाजवाब होता है। चलिए जी, तो फाइनली अपने तय समय से 1 घंटा 20 मिनट लेट हम लोग कोटा जंक्शन से निकल रहे हैं। चलिए जी, तो अब गुड नाइट।
समानता एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन, विशाखापट्टनम। भाई जो तेजस राजधानी थी ना, वो पिछले 1.5 घंटे से हमारे पीछे पीछे ही चल रही थी, बट किसी भी स्टेशन पर उसका ओवरटेक नहीं हो रहा था। और फाइनली अभी होंडल नाम के एक रेलवे स्टेशन पर आकर हमें वो ओवरटेक करके गई है। अब देखते हैं, अगस्त क्रांति भी हमें ओवरटेक करती है, उससे पहले ही हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच जाते हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें ऑलराइट दोस्तों, तो ये 1074 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 3 घंटा 20 मिनट लेट फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।